हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग है देवउठान एकादशी का, क्योंकि आज है देवउठानी एकादशी। आज होती है देवी जो हमारे विष्णु भगवान सोए हुए हैं 4 महीने से, उनकी आज पूजा शुरू होती है। आज से देवउठान एकादशी है। आज वो जो 4 महीने सोए थे तो आज वो जागेंगे और आज हम देवउठान एकादशी मनाएंगे। और साथ में होगी आज तुलसी विवाह, क्योंकि आज तुलसी जी का शालिग्राम के साथ कराएंगे हम लोग विवाह। छोटा सा करेंगे ये पूजा अपना। और वैसे तो आज मैं सुबह 4:30 बजे उठी थी, क्योंकि आज से मैं जो पंचगंगा बोलते हैं वो मैं नहाई हूँ। तो 5 बजे ही मंदिर पहुँच गए थे हम लोग सुबह, मैं और मेरी फ्रेंड। और हम लोगों ने 5 पेड़ों की पूजा की, उन पर जल चढ़ाया, दीपक जलाया और मंदिर में भी पूजा की। तो पूजा तो आज सुबह से शुरू हो गई है और ये पूजा चलेगी हमारी रात तक। तो गाइज, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, पूजा की विधि सीखिए, ये पूजा किस तरह से होती है। तो चलिए चलते हैं अपनी फ्रेंड के घर। पल्लवी चढ़ गई ऊपर कुत्ते को देखकर। ये भगवान, पल्लवी इतना डरती हो? डर लगता है। अब बैठ गई। पूजा की सारी सामग्री हो चुकी है तैयार और ये अब हम लोग करेंगे पूजा शुरू। ये बैठे हैं ठाकुर जी महाराज, ये बैठे हैं शालिग्राम, इनसे होगी तुलसा महारानी की शादी। तो फ्रेंड्स देखिए, हो चुकी है हमारी पूजा स्टार्ट और शुरुआत करेंगे तिलक लगाने से। और देखिए तुलसा जी, शालिग्राम और ठाकुर जी तीनों लोग बैठे हुए हैं अपने अपने स्थान पर। आज तुलसा जी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि कहते हैं आज के दिन तुलसा जी व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए, तो उनको जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो अभी हम कर रहे हैं तुलसा जी का श्रृंगार। उनको चूड़ी, बिछिया, महावर, सिंदूर, बिंदी, ये सब चीज़ें पहनाएंगे, चुनरी उड़ाएंगे। और फिर उसके बाद इनकी शालिग्राम से फेरे होंगे, शादी होगी। ये छोटा सा फंक्शन है, ये हम लोग घर में ही कर लेते हैं अपना तुलसा जी का विवाह, क्योंकि तुलसा जी की हम लोग फेरी भी लगाते हैं मावस को। और वैसे आज भी थोड़ी सी छोटी सी सोच रहे हैं फेरी लगा लें। वैसे तो लगा चुके हैं मावस के दिन, लेकिन आज भी फेरी लगाएंगे। तो अभी ये चल रही है पूजा और शाम को करेंगे देवउठान एकादशी की पूजा। मेरे यहाँ शाम को पूजा होती है, तो हस्बैंड आएंगे तब वो शाम को करेंगे तुलसा जी की पूजा। एक दिन एक सेठ का मकान बन रहा था। वो मिस्त्री के पास जाकर बोली, भाई मेरा भी पत्थर का गणेश गढ़ दो। मैं रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ तो वह गल जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 4 तुलसा जी की कहानी कही, मोबाइल के ज़रिए सुनी, और एक गणेश जी की, कुल मिलाकर 5 कहानियाँ। और इस टाइम हम लोग भजन गा रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं तुलसा जी के फेरे। ये हो रही है तुलसा जी की शादी। जितनी हमको जानकारी है हम उतना अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। तो अब शादी का ये तुलसा जी का चल रहा है। वैसे तो कहते हैं कि आज से ही तुलसा जी की शादी, देवउठान से ही शादियाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन कुछ जगह ये भी है कि पहले से ही शादियाँ, क्योंकि मेरे यहाँ खुद बहुत से कार्ड आए हुए हैं, तो शादी तो जो झंडी जेसू की पूनम होती है उससे भी शुरू हो जाती हैं। और इस बार तो सारगा इतना है कि कार्डों का जो ढेर लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। 1-2 दिन छोड़कर हर दिन शादी है। तो शादी तो सीज़न अब रहेगा ही रहेगा। और अब ये हम लोग कर रहे हैं तुलसा जी की आरती, विष्णु भगवान जी की भी आरती करेंगे, दोनों की आरती होगी, क्योंकि आज के दिन कहते हैं तुलसा जी निर्जल व्रत रहती हैं विष्णु भगवान जी के लिए। और उनके भोग प्रसाद में तुलसा जी ज़रूर चढ़ती है, लेकिन आज के दिन तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती है, ना ही सींची जाती है, उनमें जल भी नहीं दिया जाता है। तो हम लोग सुबह गए थे पूजा करने के लिए, तो हमने वहाँ पर जल तुलसा जी में नहीं दिया था, बाद बाकी सारे वृक्षों में दिया था। कार्तिक का स्नान था ये। सुबह से ही आज हम लोग पूजा में लगे हुए हैं।
फ्रेंड्स पूजा हो चुकी है हमारी समाप्त। तो बस ये लास्ट का रह गया है हमारा। ये हमने तुलसा जी की सिंदूर बढ़ा दिया है और अब हम इनसे अपने पल्लू में लेंगे सिंदूर और सभी सुहागिन स्त्री अपने अपने मांग में इस सिंदूर को हम लोग लगाएंगे और सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ घर पे और ये मैं शाम के लिए अपने बना रही हूँ देवी देवता यहाँ पर उकेर रही हूँ और अब होगी शाम की पूजा की तैयारी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गए हमारे जो देवउठान एकादशी हैं उनके देव। और देखिए ये हैं हमारे देवी देवता, ये घर के देव हैं। ये बच्चों की चरण पादुकाएँ बनाई हैं, ये बैगन बनाया है, मूली और सीढ़ी गाजर सब चीज़ बनाई है। और ये है उनका द्वार और अच्छे से मैंने घर को डेकोरेट कर दिया है जितना मुझे आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने दरवाजे पर भी उकेर दिया है इनको, दरवाज़ा भी सजा दिया है। कहते हैं दरवाजे से ही देव अंदर आते हैं, तो ये भी मैंने कर दिया है। उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, आंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गौन कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी का दिया जलाए देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव। चूल्हा तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने सारी पूजा की तैयारी कर ली है। अब जैसे ही मेरे हस्बैंड आते हैं तो पूजा करेंगे, क्योंकि वही पूजा करते हैं। हमारे यहाँ जो भी देवउठान एकादशी की पूजा होती है, जितनी पूजा होती है वो अधिकतर हस्बैंड ही करते हैं। अब इसके बाद मैं अपने लिए, क्योंकि आज एकादशी है, तो मैं अपने लिए बनाऊंगी खीर समा के चावल की। और पूजा के लिए मैंने मंगा ली है मूली, शकरकंदी, गन्ना और सिंगाड़े और बैगन। तो इन चीज़ों से होगी पूजा और पूजा करेंगे। ये मैंने कर लिया अपनी खीर बनाने के लिए मेवा रेडी। अभी बनाऊंगी मैं अपने लिए खीर। फ्रेंड्स पूजा हो गई है अब शुरू, और देखिए पूजा के लिए बैठ चुके हैं। अब इससे आगे की पूजा मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि घर के लोग ही देखते हैं। तो मेरा जो ब्लॉग है बस वो यहीं तक है। आपको कैसा लगा बताइएगा। इसी के साथ बाय बाय दोस्तों।